कम से कम अब 1.5 महीने इंतजार और करना पड़ेगा यूनाइटेड को अगले 5 फिक्चर्स लगातार जीतने के लिए, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था उस पर कल रात में रोक लग गई है। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने कल का मैच ड्रॉ कर लिया है एंड जो कुछ कल हुआ है मैच में उस सब के बारे में हमने कल प्रीव्यू में डिस्कस किया था। और प्रीव्यू में जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये बोला था कि यूनाइटेड वल्नरेबल है क्रॉसेस डिफेंड करने में एंड नॉटिंघम की स्ट्रेंथ है एरियल बैटल्स में सामने वाली टीम को बुली करने में। तो भाई जब मैंने तुम्हें ये ट्वीट किया था ना, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मुझे लिटरली डर लग रहा था। एंड जब मैंने ये बात बोली कि ये नॉटिंघम फॉरेस्ट का गेम सबसे बड़ा फिक्चर है हमारे लिए, तो उसके पीछे रीजन ये नहीं था कि भाई हम नॉटिंघम के अगेंस्ट जा रहे हैं। प्रेशर इस चीज का था कि आप 3 मैच जीत चुके हो, चौथा अगर आप जीत जाओगे तो यहां पर आप 4th गेम इन अ रो के बाद स्पर्स वाले गेम में 5वें गेम के लिए एंट्री मारोगे। लेकिन वो चौथा गेम ही सबसे क्रूशियल था, क्योंकि रन ऑफ फिक्चर्स अगर हम देखें नॉटिंघम के अगेंस्ट तो हमने 5 फिक्चर्स में से 3 फिक्चर्स उनके अगेंस्ट जीते थे इन ऑल कॉम्पिटिशन, और लास्ट ईयर तो हमने उनसे अपने ऊपर लीग डबल करवाया था। तो भाई जब मैंने ये बात बोली थी ना, लोगों ने बोला कि यार यू थिंकिंग टू मच एंड इट्स नॉट लाइक दैट, यूनाइटेड विल कम गुड। आई न्यू कि भाई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर कुछ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट होंगे, यूनाइटेड का डिफेंस कोलैप्स कर जाएगा, और वही हुआ है कल। अगर आप यहां पर देखोगे तो यूनाइटेड ने सेकेंड हाफ में एंट्री मारते ही आप 40 सेकंड के अंदर 2 गोल कंसीड कर गए दोस्त। अगर मैं यहां पर आपको स्टैट्स दिखाऊं तो ये हमारे मैच डे के स्टैट्स ना, अगर मैं स्टैट्स देखूंगा और फिर उसके बाद मैं यहां पर स्कोर लाइन देखूंगा, आई विल बी ग्लैड कि यूनाइटेड गॉट सेव्ड फ्रॉम अ ह्यूमिलिएशन। लेकिन एक चीज मैं मानता हूं जो कल आपके रूबन एमरम ने बोली कि अगर ये मैच पिछली साल हुआ होता तो डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ना ये मैच नहीं निकाल पाती, और उसके पीछे का रीजन ये था कि लास्ट ईयर हमारे पास वो कैरेक्टर ही नहीं था। रूबन एमरम ने बोला कि इन द पास्ट इफ वी हैड दिस काइंड ऑफ बैड 5 मिनट्स तो यहां पर टीम प्रॉपर कोलैप्स कर जाती, और ये बिल्कुल सही बात है। लास्ट ईयर कितने गेम्स ऐसे हुए जहां पर यूनाइटेड ने एक 15-20 मिनट का खराब स्पेल एक्सपीरियंस किया और उसके बाद भी हमने डिसेंट फुटबॉल खेली, उससे पहले भी डिसेंट फुटबॉल खेली, लेकिन हम उस 20 मिनट के सेटबैक से रिकवर नहीं कर पाए। और यही चीज कल मेरे हिसाब से थोड़ी सी अलग थी। देखो ड्रॉ हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, मैं डिसअपॉइंटेड हूं, तुम डिसअपॉइंटेड हो, वो भी तब जब आपने देखा है कि लिवरपूल ने अपना गेम जीत लिया, चेल्सी ने अपना गेम जीत लिया। वी वर सेकंड, फर्स्ट हाफ जब एंड हुआ था वी वर सेकंड फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। उसके बाद यहां पर चीजें चेंज हुई और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड की लीग पोजीशन अब 7th है। आज यहां पर आपकी मैन सिटी का गेम है अगेंस्ट बॉर्नमथ, तो अगर बॉर्नमथ और मैन सिटी वाले फिक्चर में मैन सिटी जीत जाती है तो मैन सिटी के भी यहां पर अब 20 पॉइंट हो जाएंगे एंड दे विल गो सेकंड इन द लीग टेबल। अगर बॉर्नमथ अपना गेम जीतती है तो उनके 21 हो जाएंगे एंड मैन सिटी विल रिमेन वेयर दे आर राइट नाउ। बट द पॉइंट इज, जो भी लोग यहां पर ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीजों को एंड यूनाइटेड की अभी करंट सिचुएशन पे ये बोल रहे हैं कि अरे नहीं भाई यूनाइटेड शुड हैव वन द फिक्चर, वी ऑल नो दैट यूनाइटेड शुड हैव वन द फिक्चर, क्योंकि ये नॉटिंघम की टीम आपकी करंटली अगर आप देखोगे तो बॉटम ऑफ द टेबल में बैठी हुई है, 18th है अभी करंटली। इनके टोटल 10 गेम में 6 पॉइंट है, -12 का जीडी है। लेकिन कल जब बात आई यहां पर कि क्या आपने गेम रीड किया था, आपके प्लेयर्स ने गेम रीड नहीं किया। मैं अगर यहां पर बोल रहा हूं कि डिएगो डेलो इज नॉट द प्लेयर दैट वी वांट इन द टीम राइट नाउ, तो मैं यहां पर आउट ऑफ हेट नहीं बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं आउट ऑफ फियर कि भाई टीम के कोलैप्स का मेन रीजन विल बी डिएगो डेलो। मैं अभी देखो रिप्ले नहीं चला सकता स्क्रीन पे क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन अगर आप कल के दोनों गोल्स पे देखोगे जाके, ठीक है, एक गोल पे अमाद डियालो वाज एट फॉल्ट, लेकिन अमाद डियालो हैजंट गॉट द हाइट एंड ही इज नॉट एक डिफेंडर। डिएगो डेलो ने देखा सेकंड गोल पे कि बॉल बेसिकली रिबाउंड होके आई है, जो एरियल डुअल था वो लेनी योरो ने लूज किया, बॉल उसके आगे गिर रही है, बट ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। उसको पता है कि पीछे प्लेयर होगा उस पोजीशन पे गोल स्कोर करने के लिए, बट वहां पर वो इतना लेथर्जिक था। पूरे गेम में लगातार जो गेम चला है वो उसी लेफ्ट विंग फ्लैंक पे ही चला है, लगातार नॉटिंघम ने उसी गेम उसी एक फ्लैंक को पकड़ के रखा एंड देन डेफिनेटली भाई अगर आप लगातार एक ही चीज करोगे एट सम पॉइंट सामने वाली टीम क्रम्बल करेगी ना। क्रॉसेस आपसे डिफेंड होते नहीं है। अब लोग बोलेंगे, कल लोगों ने ये भी बोला कि सैन लेमेंस की गलती थी, आई डोंट थिंक वो पहले गोल पे सैन लेमेंस की गलती थी, वो फुल स्ट्रेच पे था प्लेयर। हमने यहां पर
एक बेसिक सा क्रॉस डिफेंड नहीं किया एंड वी कंसीडर्ड दैट फर्स्ट गोल, और 40 सेकंड के अंदर यहां पर आप दूसरा गोल कंसीड करके, क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे 50 मिनट पे दिखा रहा है, ये 48 मिनट पे दिखा रहा है, बट द डिफरेंस बिटवीन द टू गोल्स वाज ओनली 40 मिनट्स, एंड दैट रियली टेल्स यू कि भाई कितनी खराब रही होगी यहां पर यूनाइटेड की डिफेंडिंग, कि आपका मेंटल कोलैप्स हो गया उस पहले गोल के बाद। ऑल्दो यहां पर हमने इक्वलाइजर मारा एंड इट्स बेटर टू गेट अ पॉइंट रेदर देन गेटिंग नथिंग आउट ऑफ द फिक्चर। देखो स्टैट्स में अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड ने कोई बड़ा चांस क्रिएट किया नहीं। लोगों की शिकायत अब बेंजामिन सेस्को से भी है, लोग कह रहे हैं भाई बेंजामिन सेस्को इज नॉट प्रीमियर लीग रेडी एंड ही इज नॉट दिस, ही इज नॉट दैट। भाई ऐसे बहुत सारे गेम्स आएंगे यहाँ पे जहां पर आपकी टीम नहीं लगेगी तैयार है, जहां पर आपको लगे कि भाई ये प्लेयर सही नहीं है टीम के लिए या वो प्लेयर सही नहीं है। इस मैच से पहले एवरीबडी वॉज सिंगिंग प्रेजेस फॉर बेंजामिन सेस्को, एवरीबडी वॉज प्रेजिंग मथायस कूनिया। कल के गेम में भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट की टीम एक प्लान लेकर आई थी, शॉन डाइश हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई लॉन्ग बॉल पे खेलेंगे, लो ब्लॉक खेलेंगे, बट दैट वाज नॉट द केस। दे वर करेजियस, दे प्लेड लाइक नूनो की टीम, नूनो की टीम जहां पर आपको एक्सप्लॉइट करती थी, आपको फास्ट काउंटर ट्रांजिशंस पे हिट करती थी। वही सेम टैक्टिक्स कल आपके शॉन डाइश की टीम के भी थे। और पता प्रॉब्लम क्या है, हम कहीं ना कहीं 3 गेम्स जीतकर एक ऐसी टीम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि भाई ये टीम कंप्लीट है, इस टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टीम यहाँ पर आपके डिफेंस वाइज बहुत स्ट्रांग है, अटैक वाइज बहुत स्ट्रांग है। लेकिन नहीं कल मिडफील्ड में जो एलियट एंडरसन ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, उसी परफॉर्मेंस की नीड है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। एंड यही एक प्रॉब्लम है यहाँ पर यूनाइटेड के साथ कि भाई अगर मैं करंट अभी उस पर देखूँ फॉर्म पे, यूनाइटेड इज नॉट द क्लब दैट कैन फिनिश इनसाइड टॉप 4। पीपल आर थिंकिंग भाई वी कैन, बट द रियलिटी इज देयर आर टू मेनी प्रॉब्लम्स एट द क्लब राइट नाउ। लेफ्ट विंग बैक एक प्रॉब्लम है, राइट विंग बैक एक प्रॉब्लम है, मिडफील्ड एक प्रॉब्लम है एंड बेंच एक प्रॉब्लम है। क्योंकि बेंच से अगर आप देख रहे हो कि आपके पास प्लेयर्स हैं कि गेम चेंज करने के लिए, द आंसर वुड बी नो। लेकिन चलो ठीक है, मैं पता है, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं स्टैंडिंग से खुश हूं। क्यों? क्योंकि 7th है हम। मेरे लिए सीजन की शुरुआत में 6th, 7th, 5th यही 3 स्पॉट थे जहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूनाइटेड फिनिश करेगी। अगर 10 मैचेस के बाद जो हाल हमारा लास्ट ईयर था उसके कंपैरिजन में आज हम 7th बैठे हुए, आई एम ग्लैड। क्योंकि टचिंग डिस्टेंस में देखो भाई, आर्सेनल जो कर रही है वो अलग कर रही है। आर्सेनल ने कल भी यहां पर अपना गेम जीत लिया एंड बात वही आती है कि भाई कि बर्नली वाले गेम में आर्सेनल वर ऑलवेज गोइंग टू एंटर एज द फेवरेट्स। दे आर करेंटली एट 25 पॉइंट्स। उसके बाद द नेक्स्ट बेस्ट टीम अगर मैं बात करूं, या तो बॉर्नमथ होगी या आपकी मैन सिटी होगी, क्योंकि मैन सिटी जीती तो उनके यहां पर 19 पॉइंट हो जाएंगे, और अगर यहां पर आपकी बॉर्नमथ जीती तो उनके हो जाएंगे यहां पर 21 पॉइंट। तो किसी भी हाल में आर्सेनल वाज ऑलवेज गोइंग टू लीड द टाइटल रेस। लेकिन अगर लिवरपूल से आप 10 गेम वीक के बाद 1 पॉइंट पीछे बैठे हो, ये सीजन की शुरुआत में अगर मुझे कोई बोलता द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दे हैड, द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वी हैड, द काइंड ऑफ सीजन लास्ट ईयर दे हैड, द काइंड ऑफ सीजन लास्ट ईयर वी हैड, आई वुड हैव टेकन इट एंड आई थिंक एवरी यूनाइटेड फैन वुड हैव टेकन इट। बट प्रॉब्लम है क्योंकि हम पिछले 3 मुकाबले जीत गए एंड वी वर ऑन अ रन, एंड यहाँ पर अब वही एक्सपेक्टेशन है कि भाई क्या हम 5 मुकाबले जीत जाएंगे। तो हमें अब ये लग रहा है कि भाई हर मुकाबला जीतना है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि अमाद डियालो ने बोला है दैट वी आर ट्रीटिंग एवरी गेम यहाँ पर एज अ फाइनल, एंड ऑब्वियस सी बात है। देखो अगेन बात वही है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अमाद डियालो की परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी अप टू द मार्क नहीं थी। लेकिन इस गेम से एक चीज सबसे ज्यादा पॉजिटिव लेने वाली है कि लास्ट ईयर अगर ये गेम होता तो शायद हम यहाँ पर एक भी पॉइंट ना ले पाते। इस ईयर में हम 1 पॉइंट लेकर गए हैं, आई एम हैप्पी विद दैट। नॉट एंटायरली हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ द गेम, बट एटलीस्ट मैं एक बात बोल सकता हूं कि भाई चलो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड ने ना सारे पॉइंट्स ड्रॉप नहीं किए। दूसरे गेम्स की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी लिवरपूल वाला जो फिक्चर था, लिवरपूल फाइनली लुक्ड लाइक के भाई चलो उन्होंने अपना जो पूरा टीम बैलेंस था वो सॉर्ट कर लिया। ग्रेवेनबर्ग बैक इनटू द टीम एंड देन दे स्कोर्ड 2 गोल्स। मोहम्मद सलाह बैक ऑन द स्कोर शीट। लिवरपूल बेसिकली एंडेड दैट ड्राउट, जो पिछले 4 प्रीमियर लीग गेम्स है वो मैच नहीं जीत पा रहे थे। उन्होंने उस एस्टन विला टीम को हराया है यहाँ पर, जो लास्ट गेम वीक अभी मैन सिटी को हरा के आई थी। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर लिवरपूल फैंस, स्लॉट एंड द प्लेयर्स विल बी रिलीव्ड। बट अभी भी जो कहीं ना कहीं वो रन आ रहा है और लिवरपूल का, उसमें अभी उनको अगला गेम जो चैंपियंस लीग में वो मैड्रिड के अगेंस्ट खेलना है, फिर उसके बाद मैन सिटी के अगेंस्ट खेलना है। तो अगले 2 फिक्चर्स एक टोन सेट कर देंगे लिवरपूल के सीजन की। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि अगले 2 गेम्स अगर जीत जाती है तो पूरा नैरेटिव अराउंड लिवरपूल चेंज हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर कैरबाओ कप की एग्जिट, उससे पहले यहाँ पर फ्रैंकफर्ट वाली विक्ट्री साइड रखकर बात की जाए तो उससे पहले 4 लगातार यहाँ पर आपके प्रीमियर लीग फिक्चर्स जो हारी है लिवरपूल, उसके बाद काफी ज्यादा कंसर्न रेज हो रहा था लिवरपूल की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। एंड अभी भी कल के गेम में अगर यहाँ पर विला थोड़ी बहुत भी अगर अटैकिंग माइंडसेट के साथ उतरती तो शायद लिवरपूल को ट्रबल दे सकते थे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत चांसेस बने थे जहां पर विला लुक्ड लाइक, जैसे मैटी कैश का वो शॉट था या मॉर्गन रॉजर्स का वो शॉट था जो पोस्ट पे हिट हो गया तो ये कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो अगर पहले हाफ में विला कैपिटलाइज कर लेती तो शायद यहां पर आपकी जो रिजल्ट थी वो शायद थोड़ी और अलग आती। बट भाई ये फिक्चर, वी आर गोइंग टू फेस टॉटनहम हॉटस्पर्स नेक्स्ट। भाई हम इनके अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते। मैं डिसअपॉइंटेड हूं चेल्सी से। चेल्सी शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 4-5 गोल्स, क्योंकि कितनी वाहियात परफॉर्मेंस दी है कल आपकी स्पर्स ने। जिन्होंने मैच देखा है उनको ही पता है, इट वॉज वन वे ट्रैफिक। यहां पर उनके एंड से कुछ नहीं हुआ। भाई चेल्सी 15 शॉट ले रही है, चेल्सी ने 6 बड़े चांसेस क्रिएट किए, 6 एक मैच में, 6 बिग चांस अगेंस्ट एक ट्रेडिशनल टॉप 6 क्लब, वो भी इन अ डार्बी। दैट स्पीक्स वॉल्यूम कि सामने वाली टीम कितनी ही खराब होगी, कितनी ही वाहियात होगी। थॉमस फ्रैंक की टीम अभी तक डिसेंट करती आ रही थी, बट जब बात आती है कि भाई चेल्सी आ रही है सामने, स्पर्स की पैंट जो है वो ढीली हो जाती है, उनके पैंट का नाड़ा जो है वो ढीला हो ही जाता है। एंड कल के मैच में यहां पर एक और कंसर्न था कि जावी सिमोन, जिसके लिए आपकी बायर्न इंटरेस्टेड थी, जिसके लिए यहां पर आपकी चेल्सी भी इंटरेस्टेड थी, भाई कल के गेम में जावी सिमोन वाज द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच। अगर मैं लास्ट मतलब इस सीजन में जो साइनिंग्स नहीं आई ना उनके बारे में बात करूं, जाओ पेड्रो लुक्ड गुड। भाई जाओ पेड्रो could have scored a hat-trick in the first half itself. Caicedo once again was absolutely mint for Chelsea. बट चेल्सी से प्रॉब्लम क्या, चेल्सी हो सकता है अगले गेम वीक ही जाकर इस परफॉर्मेंस पे कैपिटलाइज ही ना कर पाए। एंड ये सबसे बड़ा कंसर्न है चेल्सी के लिए। दे हैव द पोटेंशियल, दे हैव द प्लेयर्स, दे नो हाउ टू विन गेम्स, बट दे आर नॉट जस्ट रेगुलर इन विनिंग गेम्स। और यही सबसे बड़ा इशू है विद चेल्सी फुटबॉल क्लब। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेफिनेटली भाई यहाँ पर अगर कोई लीग टेबल देखेगा और अगर आप देखेंगे कि भाई चेल्सी कहां पर है, कहां पर हो सकती थी अगर वो अपना ब्रेंटफोर्ड वाला फिक्चर, अपना संडरलैंड वाला फिक्चर जीत जाते, क्योंकि करंटली चेल्सी इज एट 5th पोजीशन विद 17 पॉइंट्स। हमारे और चेल्सी के पॉइंट्स बराबर हैं, बस हमारा और चेल्सी का जीडी जो है वो थोड़ा सा पोल्स अपार्ट है, क्योंकि हमारा +1 का है, उनका +7 का है। राइट नाउ थिंग्स आर नॉट एज बैड एज पीपल माइट मेक यू बिलीव कि हाँ इतनी खराब है। भाई यूनाइटेड फैंस, यू नीड टू बिलीव इन वन थिंग कि दिस सीजन you are not going to be there in the top 4, and that is the reality. The most important thing is we are not letting the team down in terms of कि हम परफॉर्मेंस पुटअप नहीं कर रहे। कल भी परफॉर्मेंस थी, आई नो कंसिस्टेंट नहीं थी, एंड आई नो वो जो मिस्टेक्स अवॉइड की जा सकती थी वो अवॉइड नहीं हुई। बट भाई एक चीज है, विंटर मार्केट में अगर हम साइनिंग्स ले आते हैं, पोजीशन स्ट्रेंथन अप कर लेते हैं, यूनाइटेड विल बी अ मच बेटर पोजीशन। क्योंकि देखो अगर बाकी टीम्स की बात की जाए, Liverpool has got a bench strength, Man City has got a bench strength, Arsenal has got a bench strength, Spurs has got a bench strength, Chelsea has got amazing bench strength. तो यहाँ पर apart from United, every club has got एक बहुत ही brilliant squad depth. United के पास squad depth नहीं है, और United के पास starting 11 में भी 2-3 positions ऐसी हैं जहाँ पर हमें upgrade करना ही करना पड़ेगा। तो considering all the limitations that we have right now in the team, उसके बाद अगर मैं अभी 10 गेम्स के बाद देख रहा हूँ कि यूनाइटेड चेल्सी के बराबर पॉइंट्स पे है, स्पर्स के साथ बराबर पॉइंट्स पे है, लिवरपूल से सिर्फ एक पॉइंट पीछे है तो भाई आई टेक इट। और अगर आज का गेम मैन सिटी जीतती है तो हम मैन सिटी से 2 पॉइंट पीछे होंगे। भाई देखो, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग स्मॉल विक्ट्रीज, सेलिब्रेटिंग दो स्मॉल विक्ट्रीज। एंड राइट नाउ फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर स्टिल इन अ कंटेंशन टू गेट इन टू दीज यूरोपियन प्लेसेज, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रूबन एमरिम विद ईच गेम ही इज इंप्रूविंग द टीम, रूबन एमरिम विद ईच गेम ही इज इंप्रूविंग हिमसेल्फ एज वेल। लोग बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूशन सही नहीं थे, हम अटैक के लिए शायद 2 स्ट्राइकर्स, हम और अटैकर्स डाल सकते थे। तो रूबन एमरिम ने कल जो एक बात बोली है ना, मुझे बिल्कुल ठीक लगी। उसने ये बात बोली है कि इफ यू पुट स्ट्राइकर्स और मोर स्ट्राइकर्स ऑन द पिच, दैट डजंट मीन कि गेम जीती जाओगे। और ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड आर्ने स्लॉट ने सब उतार दिए थे। आर्ने स्लॉट ने यहां पर एकिते के, आपका यहां पर उसके अलावा और कौन, कोडी गैक्पो, मोहम्मद सलाह, आपके यहां पर कर्टिस जोन्स, देन आपके और जो प्लेयर्स थे, फ्लोरिन वर्ट्स वगैरह, सारे पिच के ऊपर थे। लेकिन क्या ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट लिवरपूल गेम निकाल पाई? नहीं निकाल पाई, बल्कि बैलेंस और खराब हो गया। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह था कि हम गेम हारे ना,
वी जस्ट मेक श्योर कि हम यहाँ पर अपना जो अनबीटन रन है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो हमने भले ही 4 मुकाबले लगातार ना जीते हों, लेकिन हमने इस अनडिफीटेड रन को एक्सटेंड कर लिया 4 गेम्स के लिए, और वो जरूरी है। अगला गेम आपका स्पर्स के अगेंस्ट है। आई होप यूनाइटेड कम्स अप विद द गुड्स एंड यूनाइटेड यहाँ पर ये गेम निकाल ले, क्योंकि भाई देखो हर गेम की एक एक विक्ट्री बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जैसे कि कल अमार डियालो ने बोला, वी आर ट्रीटिंग एवरी गेम एज अ कप फाइनल एंड वी नीड टू कीप एवरी गेम एज अ कप फाइनल बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग एनी अदर टूर्नामेंट राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम प्रीमियर लीग। आपको 6 दिन में एक मुकाबला खेल रहा है, तो भाई आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अपने सारे गेम्स जीत रहे हो। बाकी देखो और जो भी डिस्कशंस हैं वो तो हम करेंगे ही करेंगे इस गेम को लेकर, इस गेम वीक को लेकर। आज आपकी मैन सिटी वर्सेस यहाँ पर बॉर्नमथ है, तो अगर इस गेम में ड्रॉ हो जाता है आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट फॉर दिस गेम वीक फॉर यूनाइटेड, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते थे मैच जीते, हम चाहते थे यहाँ पर कि हम 19th पॉइंट के साथ सेकंड पोजीशन पे फिनिश करें जब मैच डे एंड हो। बट ठीक है, इट इज व्हाट इट इज, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन अ लॉट। हाँ ठीक है, हम जीत सकते थे, हाँ मुझे प्रॉब्लम है कि हम नहीं जीते, बट भाई दे वर द बेटर टीम एंड ठीक है 18th है वो लीग टेबल में, बट ऑन इट्स डे एनीबडी कैन डिफीट एनीबडी। अब ब्रेंटफोर्ड यहाँ पर लिवरपूल को पीट के आई, लेकिन कल यहाँ पर पैलेस से हार गई, तो अब इट्स अबाउट द डे एंड इट्स अबाउट किस टीम को ज्यादा भूख थी जीतने की। मेरे हिसाब से कल नॉटिंघम प्लेड लाइक एक ऐसा गेम जहां पर दे वर प्लेइंग इन FA कप फाइनल, दे वर प्लेइंग फॉर देयर प्राइड एंड दे प्लेड प्रीटी वेल। कल गेम से अगर यूनाइटेड 3 पॉइंट निकाल के ले जाती तो परफॉर्मेंस वाइज नॉटिंघम पे अनफेयर होता, बट यहाँ पर आई एम जस्ट ग्लैड हमने 1 पॉइंट निकाल ही लिया। बाकी आपके क्या ख्यालात हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स भाई दोस्तों। एंड आई होप आज हमें इंडिया को वर्ल्ड कप लिफ्ट करते देखने का मौका मिले। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जुड़ना मत भूलना क्रिकेट विद मोहक पे, हमारा अनबीटन रिकॉर्ड है ICC टूर्नामेंट्स जब हमने वॉच अलोंग किया है इंडिया की गेम्स का, इंडिया कभी नहीं आ रही है ना। आई होप यहाँ पर आज हम उस रन को एक्सटेंड करें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, कमेंट and also don't forget to subscribe to 1MFC. Bye bye, take care. Up the fucking Reds. Glory, glory, Man United.